दोस्तों अगर आप IRCTC से ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से IRCTC से ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास IRCTC में अकाउंट नहीं है तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने में अगर आपको दिक्कत आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखूंगा, तो वीडियो को देख के आप आसानी से IRCTC में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले IRCTC का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो IRCTC का आईडी है उसे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को ट्रेन की टिकट बुकिंग करना है तो मैं यहाँ पर ट्रेन की ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बुक टिकट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आप अपने बुकिंग को चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर माई बुकिंग्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आप अपने टिकट का PNR स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको PNR इंक्वायरी वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपका जो PNR स्टेटस है उसे आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने ट्रेन का लाइव लोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों मुझे ट्रेन टिकट बुकिंग करना है तो मैं यहाँ पर बुक टिकट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको फ्रॉम स्टेशन दिखाई देगा और टू स्टेशन दिखाई देगा। तो आप जिस स्टेशन से जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वही स्टेशन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर फ्रॉम ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप फ्रॉम ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर कुछ स्टेशन का लिस्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से भी आप अपने स्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर आपको सर्च ऑप्शन दिखाई देगा। तो सर्च ऑप्शन में क्लिक करके आप अपने स्टेशन को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेशन या फिर सिटी का नाम एंटर करते हैं तो उस सिटी में जितने भी स्टेशन है वो सारे स्टेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप जिस स्टेशन से जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वही स्टेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं दिल्ली से जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर ट्रेन से कौन सा स्टेशन तक जाना चाहते हैं वही स्टेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर टू ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सेम तरीके से स्टेशन के नाम या फिर सिटी के नाम से सर्च करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेशन की नाम दिखाई देगा। यहाँ से भी आप अपने स्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्च करके भी अपने स्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा क्लास, जहाँ पर पहले से ही ऑल क्लासेस सिलेक्ट है। तो आपको यहाँ पर क्लास वाला ऑप्शन में क्लिक करके अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर क्लास चूज कर लेना है। अगर आप AC फर्स्ट क्लास में जर्नी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर AC फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट करना है। अगर आप सेकंड AC में जर्नी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड AC सिलेक्ट करना है। अगर आप थर्ड AC में जर्नी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थर्ड AC सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको स्लीपर की भी ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपने हिसाब से कोई भी कैटेगरी का क्लासेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं स्लीपर में जर्नी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्लीपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको कोटा दिखाई देगा, तो कोटा में आपको क्लिक करके आपका जो कोटा है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जनरल कोटा में जर्नी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जनरल सिलेक्ट करना है। अगर आप लेडीज हो तो लेडीज कोटा में ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको तत्काल सिलेक्ट करना है। तो अपना अनुसार आप अपने कोटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं जनरल कोटा में जर्नी करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको नीचे कुछ रैंडम डेट दिखाई देगा। तो अगर आप इस डेट में जर्नी करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको स्पेसिफिक कोई डेट में जर्नी करना है तो आपको यहाँ पर कैलेंडर ऑप्शन दिखाई देगा। तो कैलेंडर ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप कैलेंडर ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे डेट दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेना है जो भी डेट में आप जर्नी करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जनरल ट्रेन की टिकट बुकिंग 60 दिन के पहले से ही शुरू हो जाता है। तो आपको 60 दिन पहले से टिकट को बुकिंग कर लेना है, नहीं तो आपको टिकट मिलने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। जैसे मैं 31 दिसंबर जर्नी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 31 को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको ओके में क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो डिपार्चर डेट है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा फ्लेक्सिबल विद डेट। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप जिस डेट को जर्नी करना चाहते हैं उसी डेट में अगर आपको टिकट नहीं मिला तो उसके अगले 2 दिन या फिर उसके बाद के 2 दिन के अंदर अगर टिकट अवेलेबल होगा तो आपका जो डेट है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब आपका जो टिकट है ऑटोमेटिकली डेट के हिसाब से बुक्ड हो जाएगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हो फ्लेक्सिबल विद डेट के लिए तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक किए हैं आपके डिपार्चर और अराइवल स्टेशन के अंदर जितने भी पॉसिबल ट्रेन है वो सारे ट्रेन का लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप अपनी जर्नी के टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं पूर्वा एक्सप्रेस में जर्नी करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर डिपार्चर और अराइवल टाइमिंग दिखाई देगा, टोटल जर्नी टाइम यहाँ पर आपको दिखाई देगा और नीचे आपको क्लासेस दिखाई देगा। तो जिस भी क्लास में आप कंफर्टेबल हो जर्नी करने के लिए उसी क्लास में आपको क्लिक करके आपका जो टिकट का अवेलेबिलिटी है वो चेक कर लेना है। जैसे मैं स्लीपर में जर्नी करना चाहता हूँ तो मैं स्लीपर में क्लिक करके सीट अवेलेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्लीपर में 31 दिसंबर कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है, ऊपर से 72% वेटिंग में। तो मैं थर्ड AC में सीट अवेलेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। थर्ड AC में भी 31 दिसंबर कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है
ऊपर से पहले से ही 47% टिकट के लिए अप्लाई किए हैं। ऐसे करके आप सारे क्लासेस की सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप जितना हायर क्लास में टिकट को बुकिंग करेंगे उतना आपका फेयर पे अमाउंट ज्यादा लगेगा। तो मैं स्लीपर में जर्नी करना चाहता हूँ तो मैं स्लीपर में ही वेटिंग टिकट को बुक कर लेता हूँ। अगर मेरा टिकट कंफर्म होगा तभी मैं जर्नी करूंगा, नहीं तो मैं टिकट को कैंसिल कर दूंगा। स्लीपर में टोटल 635 रुपए फेयर पे लग रहा है। ट्रेन और क्लासेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पैसेंजर डिटेल्स के ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको टिकट का डिटेल्स दिखाई देगा, जैसे ट्रेन की नाम, ट्रेन की नंबर, ट्रेन का डिपार्चर और अराइवल टाइम और टोटल जर्नी टाइम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और नीचे आपको पैसेंजर डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप अपने IRCTC के अकाउंट में पहले से कोई भी पैसेंजर डिटेल्स को ऐड करके रखे हैं तो यहाँ पर आपको ऐड एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके आपका जो पैसेंजर है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट पैसेंजर के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो भी पैसेंजर डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप नए पैसेंजर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेम फिल करना है, उसके बाद आपको एज फिल करना है, आपको यहाँ पर जेंडर फिल करना है। अगर आप मेल हो तो मेल को सिलेक्ट करना है, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी इंडिया सिलेक्ट होकर रहेगा तो इंडिया सिलेक्ट रहने देना है। अब आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट बर्थ प्रेफरेंस, तो इसी ऑप्शन में क्लिक करके आप जिस भी बात पे जर्नी करना चाहते हैं, जैसे लोअर बर्थ, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, वही बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर नो प्रेफरेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ऐड पैसेंजर वाले ऑप्शन में क्लिक करके पैसेंजर डिटेल्स को ऐड कर लेना है। पैसेंजर डिटेल्स ऐड करने के बाद वो पैसेंजर का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आप फिर से कोई और पैसेंजर का डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करके सेम तरीके से पैसेंजर डिटेल्स को ऐड कर लेना है। पैसेंजर डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं तो इस मोबाइल नंबर को अगर आपको रखना है तो ये मोबाइल नंबर आप रख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 पेमेंट मोड दिखाई देगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 15 रुपए का चार्जेस और प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आप भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा और प्लस GST। तो आप अपने हिसाब से पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं भीम UPI से पेमेंट करना चाहता हूँ, मैं भीम UPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिव्यू जर्नी डिटेल्स, तो इसी ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल्स दिखाई देगा। जो भी पैसेंजर वहाँ पर आप सिलेक्ट किए थे सारे पैसेंजर की डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कितने रुपए आपको चार्जेस देना पड़ रहा है वो टोटल फेयर पे अमाउंट आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर फेयर समरी के ऊपर क्लिक करके आपका जो फेयर पे अमाउंट है उसका डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर दिखाई देगा, वही कैप्चर आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको कैप्चर समझ में नहीं आता है तो बीच में आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद नया कैप्चर आ जाएगा। वही कैप्चर आपको यहाँ पर फिल करना है। आप कैप्चर फिल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसेस टू पे, तो आपको सिंपली प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट प्रोवाइडर दिखाई देगा, तो जिस भी पेमेंट प्रोवाइडर से आप फेयर पे अमाउंट को पे करना चाहते हैं वही पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं फोन पे से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फिर से फोन पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप पे वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपके मोबाइल में जो फोन पे एप्लीकेशन है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अमाउंट को पे कर देना है। जैसे आप अमाउंट को पे करेंगे आपके बैंक अकाउंट से आपका जो फेयर पे अमाउंट है डिडक्ट हो जाएगा और आपका जो टिकट है कंफर्म बुकिंग हो जाएगा और आपका जो टिकट का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको भी ऐसे ट्रेन टिकट बुकिंग कर लेना है। ट्रेन टिकट बुकिंग करने के बाद आपका जो टिकट है वो आप माई बुकिंग्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। आपके जितने भी अपकमिंग ट्रेन की बुकिंग है वो सारे टिकट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो कैंसिल टिकट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपका जो टिकट है उसे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल होने के बाद आपका जो रिफंड है वो रिफंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपका रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको IRCTC के अकाउंट से एक ट्रेन टिकट बुकिंग करना है तो इस तरीके से ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये था छोटे से जानकारी को अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।